हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। इसमें हम जीडीपी ऑलरेडी कर चुके हैं, एनडीपी भी कर चुके हैं और आज हम करेंगे जीएनपी। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी क्या होता है? अगर हम जीडीपी में किसी कंट्री की इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते तो हमारे पास निकल कर आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम जीएनपी की बात करें तो जीएनपी में हम ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे कि जो हमें बाहर से इनकम आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। सपोज इंडिया में कोई साउथ अफ्रीका से आकर बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे उसने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, एमबीए की डिग्री कर ली, एमटेक कुछ भी डिग्री करी और यहीं पे उसको जॉब मिल गई, कहीं बॉम्बे वगैरह में या कहीं बेंगलोर वगैरह में उसको किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई और यहाँ पे वो जॉब कर रहा है, इंडिया के लिए वो काम कर रहा है। जो काम कर रहा है वो काम उसका ऐड होगा इंडिया की जीडीपी में और उस काम के बदले उसको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा वो अगर अपनी होम कंट्री में भेज रहा है, यहाँ से इंडिया से पैसा कमाकर, तो वो पैसा उसकी कंट्री में ऐड होगा। ठीक है, तो इंडिया से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। सेम गोज विद इंडिया। कुछ इंडियंस क्या करते हैं, बाहर दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे यूएसए में हो गया, अमेरिका में, सॉरी यूएसए अमेरिका तो सेम ही है, यूएसए में हो गया, कनाडा में जाते हैं या गल्फ कंट्रीज में भी जाते हैं, वहां पे जाकर पैसा कमाते हैं और वो पैसा इंडिया को भेजते हैं। तो वो जो पैसा आता है वो इंडिया की इनकम फ्रॉम अब्रॉड में ऐड होएगा। तो बहुत सारे जो इंडियंस है वो बाहर की कंट्रीज में जाकर पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कौन कौन से सेगमेंट आते हैं? इनकम फ्रॉम अब्रॉड में 3 सेगमेंट्स आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्राइवेट रिमिटेंसेस। प्राइवेट रिमिटेंसेस में आता है नेट आउटकम ऑफ द मनी विच इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑन द अकाउंट ऑफ प्राइवेट ट्रांसफर। इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब है कि कोई बाहर की कंट्री का जो पर्सन है वो इंडिया में आया, उसने पैसा कमाया और अपनी कंट्री में वापस भेज लिया, तो वो क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। सपोज कोई इंडियन दूसरी कंट्री में गया, किसी गल्फ कंट्री में गया, वहां पे जाकर वो उसने कमाई की और इंडिया में पैसा भेज दिया, तो वो क्या है? इनफ्लो हो रहा है, प्राइवेट ट्रांसफर हो रहा है। इंडियन नेशनल्स इंडिया के बाहर जाकर काम कर रहे हैं और फॉरेन नेशनल्स इंडिया में काम कर रहे हैं और अपनी होम कंट्रीज में दोनों के दोनों पैसा भेज रहे हैं। तो इस तरह जो पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। अब इसमें अगर हम इंडियंस की बात करें तो 1990s तक इंडियंस ने बाहर की कंट्री से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, स्पेशली गल्फ रीजन से। गल्फ रीजन में इंडियंस जाकर काम करते थे और वहाँ पे जो पैसा कमाते थे वो अपनी होम कंट्री मतलब कि इंडिया में भेजते थे। बट 1990s में क्या हुआ? 1990s में गल्फ वॉर शुरू हो गई, कतर ने अटैक कर दिया बाकी की कंट्रीज पे, जिसके चलते हुए इंडियंस वहां पे इनसिक्योर फील करने लगे और वो वापस अपनी होम कंट्री इंडिया में ही आ गए, जिसके चलते हुए जो इंडिया की इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी, जो भी बाहर से पैसा आता था, वो क्या हो गया? कम हो गया। उसके चलते हुए उसके बाद जो यूएसए या बाकी की यूरोपियन कंट्रीज में जो इंडियंस काम करते थे, कुछ वो भी वहां से खुद को अनसेफ फील करते हुए वापस इंडिया में आ गए, तो जिसके चलते हुए इंडिया का जो पैसा बाहर से आता था वो थोड़ा कम हुआ कंपैरेटिवली 1990 से पहले। बट इसके चलते हुए भी वर्ल्ड बैंक की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड का टॉप रेसिपिएंट रहा है रिमिटेंसेस का। इंडियंस बाहर से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। 2019 में इंडियंस ने $80 बिलियन बाहर की कंट्री से कमाया है, इंडिया में मतलब कि आया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना। चाइना ने $67 बिलियन कमाए हैं। मैक्सिको में आए हैं $34 बिलियन और फिलीपाइंस में $26 बिलियन आए हैं। तो इंडियन टॉप रेसिपिएंट रहा है। फिर भी सेकेंड नंबर पे आता है इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स। अब होता क्या है, इंडियंस या तो बाहर वालों को पैसा देते हैं लोन पे या फिर किसी कंट्री से पैसा खुद लोन पे लेते हैं, उधार पे लेते हैं। अब जब हम किसी कंट्री को पैसा देते हैं, अब देखो आप बोलोगे कि इंडियंस भी किसी को पैसा देते हैं। जी हाँ, इंडियंस भी बाकी की कंट्रीज को पैसा देते हैं। कौन सी कंट्री को देते हैं? जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये वाली कंट्रीज की जो इकोनॉमी है ना, वो हमारी इकोनॉमी से नीचे चल रही है, तो इंडियंस इन कंट्रीज को जो इंडिया है वो लोन देता है। अब लोन के बदले में इंडिया को क्या मिलता है? इंडिया को मिलता है इंटरेस्ट।
तो मतलब कि इनफ्लो पैसा इंडिया में आ रहा है, जो पैसा इंडिया इन कंट्रीज को देता है उसके बदले में ये कंट्रीज इंडिया को इंटरेस्ट देते हैं, तो इंडिया के पास पैसा आता है। इसके अलावा इंडिया कुछ कंट्री से पैसा लेता भी है, जैसे यूएसए हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो वहां से इंडिया पैसा उधार पे लेता है। तो वहां से अगर पैसा लेता है तो उनको इंटरेस्ट देना भी तो पड़ता है ना, तो आउटफ्लो हो रहा है वहां पे पैसे का। तो इंडिया में पैसा आता भी है और जाता भी है, ठीक है। बट इंडिया के केस में होता क्या है, ये वाला जो इनफ्लो आउटफ्लो है, इंडिया में जो नेट बोरोअर है वो हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, क्योंकि हम पैसा उधार पे लेते ज्यादा है, देते कम है, ठीक है। तो हमारा जो नेट बोरोअर है वर्ल्ड इकोनॉमी से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा नेगेटिव में ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल ग्रांट्स की। ग्रांट्स क्या होती है? ग्रांट्स होती है अगर हमने किसी कंट्री को पैसा दे दिया तो मतलब दे दिया, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना तो पैसा मिलेगा ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर इंडिया को किसी और कंट्री ने पैसा दे दिया तो उसके बदले में इंडिया ना तो उनको पैसा देगा ना कोई इंटरेस्ट देगा, तो वो होती है ग्रांट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स घर वालों से पैसा लेते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तो उसके बदले में वो घर वालों को कुछ नहीं देते, ना तो वो पैसा वापस करते हैं ना ही कोई इंटरेस्ट वापस करते हैं, तो ये होती है ग्रांट्स, ठीक है। तो ग्रांट्स में क्या होता है, इंडिया कुछ कंट्रीज को ग्रांट्स देता है और कुछ कंट्री से ग्रांट्स लेता है। अब इंडिया को ग्रांट्स जो मिलती है कहाँ से मिलती है, जैसे कि नेपाल भूटान वगैरह को तो इंडिया ग्रांट्स देता है, ठीक है, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो बट इंडिया को ग्रांट्स मिलती भी है। इंडिया ग्रांट्स रिसीव कहाँ से करता है, यूनाइटेड नेशन बॉडी से इंडिया को ग्रांट्स मिलती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से इंडिया को ग्रांट्स मिलती है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स इंडिया को फॉरेन नेशन से मिलती है। बट दिक्कत क्या आती है, ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे खुद को बड़ा दिखाने के लिए इंडिया को ग्रांट्स देनी ज्यादा पड़ती है और इंडिया को ग्रांट्स मिलती कम है। तो इसके चलते हुए इंडिया क्या जाता है, इंडिया का जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला फैक्टर है वो नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि इंडिया पैसा दे तो ज्यादा रहा है और इंडिया को मिल कम रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम ये तीनों कंपोनेंट्स की बात करें, कौन कौन से तीन कंपोनेंट हमने अभी किया है, एक तो प्राइवेट रिमिटेंसेस वाला करा है, सेकंड में इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स करा है, थर्ड हमने करा है एक्सटर्नल ग्रांट्स। अगर हम तीनों कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके चलते हुए जो हमारी इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो या तो पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होएगी, ठीक है। किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो उसकी जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है या तो पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होएगी। पॉजिटिव तब होएगी अगर उसके पास पैसा आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है। नेगेटिव तब होगी अगर उसके पास पैसा आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। तो इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया के केस में जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो हमेशा नेगेटिव ही रहती है। इंडिया में आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, पैसा ज्यादा जा रहा है और आ कम रहा है। फॉरेन लोन्स हम देते तो है बट उससे हमें पैसा कम आ रहा है, हम जो लोन लेते ज्यादा हैं देते कम है, तो इंडिया हमेशा ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है अगर हम उसको जीडीपी से माइनस कर दे तो हमारे पास निकल कर आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी माइनस में जाती है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जीएनपी का जीडीपी प्लस माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो हमारी इंडिया के केस में माइनस में होती है। तो इंडिया के केस में जो जीएनपी का फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट मीन्स कि जो इंडिया की जीएनपी है वो हमेशा ही जीडीपी से कम रहती है। अब जो जीएनपी का कॉन्सेप्ट है उसके अलग अलग बहुत सारे यूजर्स हैं। क्या यूजर्स हैं? अब इंडिया के केस में अगर हम देखें तो जीएनपी का कॉन्सेप्ट भी जो जीडीपी का हमने पहले देखा था, जीडीपी जब हमने करा था उस टाइम पे हमने देखा था कि जो जीडीपी है, जीडीपी एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट शो करती है इकोनॉमी का, क्वांटिटेटिवली बताती है कि इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होते हैं उसको क्वांटिटी में बताती है कि हमने इतने मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया, इतना इंपोर्ट किया, या इतने % हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है या नेगेटिव में गई है, जो भी हुआ है क्वांटिटी में बताता है जीडीपी का। तो इससे हम क्या सोचते थे कि जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो जो जीएनपी का कॉन्सेप्ट है ये क्वालिटी तो बताता ही है इकोनॉमी की, क्वांटिटी तो बताता ही है इकोनॉमी की, साथ ही साथ इकोनॉमी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी बताता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ इकोनॉमी की पता चलती है। हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी इंटरनली कितनी स्ट्रांग है या एक्सटर्नली कितनी स्ट्रांग है, बाकी की कंट्रीज के कंपैरेटिवली हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो कितनी स्ट्रांग है।
इसके अलावा और भी हमारी इकोनॉमी के बहुत सारे फैक्ट्स हमें पता चलते हैं, हमारी इकोनॉमी का पैटर्न पता चलता है, हमारी इकोनॉमी का प्रोडक्शन बिहेवियर हमें पता चलता है जीएनपी के कॉन्सेप्ट से। इसके अलावा जो हम कौन कौन सी चीज़ों के लिए बाकी की कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, या बाकी की कंट्रीज कौन कौन सी चीज़ों के लिए हमारी कंट्री पे डिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है जीएनपी के कॉन्सेप्ट से। इससे हमें पता चलता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमें जीएनपी के कॉन्सेप्ट से पता चलता है स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो भी हमारे जो लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, स्पेशली जो गल्फ रीजन में काम करते हैं, गल्फ रीजन में हमारे इंडियंस जाकर क्या काम करते हैं, या तो वो ड्राइवर का काम करते हैं या फिर वो लेबर का काम करते हैं। तो इससे हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स का स्टैंडर्ड पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। हालांकि ऐसे नहीं है कि हमारे जो लोग हैं बाहर जाकर लेबर ही करते हैं या ड्राइवर का काम ही करते हैं। यूएसए में बहुत सारे इंडियंस हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं, बट फिर भी अगर हम बात करें तो हमारे जो इंडियंस है वो ज़्यादातर बाहर जाकर क्या काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं या फिर ड्राइवरी का काम करते हैं। तो इसके चलते हुए हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स का स्टैंडर्ड पता चलता है, स्ट्रेंथ पता चलती है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स कितना काबिल है, क्या क्वालिटी है, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हम अपनी इकोनॉमी का जो हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिल रही है वर्ल्ड इकोनॉमी से, उस वहाँ पे हमें हमारी इकोनॉमी की पोजीशन पता चलती है। हमें पता चलता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, हमारी इकोनॉमी की, हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन है कंपैरेटिव टू वर्ल्ड इकोनॉमीज, राइट। तो ये है जीएनपी के फायदे, जीएनपी से हमें ये चीज़ें पता चलती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम एनएनपी का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।